नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ज्ञान में सुशील में। तो आज है 13 नवंबर एमपी टेट प्रथम पाली का पेपर सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। तो आइए देखते हैं उसमें किस टॉपिक से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, सीखे हुए ज्ञान कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को कहते हैं। तो क्या कहते हैं इसे सीखने का स्थानांतरण कहते हैं। इसका यही ऑप्शन करेक्ट था। ठीक है, और देखिए जो पर्यावरण क्वेश्चन पूछा गया था, किस प्रकार की जैव विविधता का उपयोग प्रजनन कार्यों में किया जाता है। तो किस प्रकार की जैव विविधता का उपयोग जो होता है प्रजनन कार्यों में किया जाता है, तो आनुवांशिक विविधता का प्रयोग किया जाता है। यही ऑप्शन इसका करेक्ट था। ठीक है, और देखिए जो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीन शिक्षा का उपागम है। नवीन शिक्षा का उपागम आपको बताना था। तो देखिए इसे बाल केंद्रित उपागम, ये क्या है, नवीन शिक्षा का उपागम है। गतिविधि आधारित उपागम, ये भी नवीन शिक्षा का उपागम है। सहगामी शिक्षा उपागम, दस्ता आधारित उपागम, नैदानिक या उपचारात्मक उपागम, ये सब क्या है, नवीन शिक्षा के उपागम है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूम की शिक्षा व्यवस्था में ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत नहीं आता है। तो जो ब्लूम की शिक्षा पद्धति है, शिक्षा पद्धति, उसमें जो ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत कौन सा उसमें नहीं आता, ये प्रश्न पूछा गया था। तो रुचि जो है नहीं आता है। रुचि क्या है, रुचि जो है ब्लूम के ना भावात्मक पक्ष के अंतर्गत आता है। ठीक है, जो आपका रुचि है ये भावनात्मक पक्ष के अंतर्गत आता है, और जो ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत आता है, आपका ज्ञान हुआ, बोध हुआ, प्रयोग हुआ, विश्लेषण हुआ, संश्लेषण हुआ, मूल्यांकन हुआ, यह सब ब्लूम के ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे रुचि करेक्ट ऑप्शन था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है। तो प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है, आत्मसात्करण के नाम से जाना जाता है। यही ऑप्शन इसमें करेक्ट था। ठीक है, अतीत का पर्यायवाची हिंदी में पूछा गया था, अतीत का पर्यायवाची क्या है। तो अतीत का पर्यायवाची क्या है, आगंतुक होता है। क्या होता है, आगंतुक होता है, मेहमान होता है, अभ्यागत होता है, ये सब क्या अतीत के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त में हीमोग्लोबिन में घुल जाता है। तो कौन सा प्रदूषक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से हीमोग्लोबिन में घुल जाता है। ठीक है, और देखिए जो अगला प्रश्न है, समावेशी बालक समूह बनाते हैं। जो समावेशी बालक होते हैं कैसे समूह बनाते हैं, तो विसंगामी समूह बनाते हैं। ठीक है, तो समावेशी बालक जो होते हैं विसंगामी समूह बनाते हैं। यही इसका करेक्ट आंसर है। इसमें से कौन सा प्राथमिक प्रदूषक के अंतर्गत नहीं आता है। तो आपको बताना था कौन सा इसमें प्राथमिक प्रदूषक नहीं है। देखिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, ये क्या है, द्वितीय प्रदूषक। H2O2 ये द्वितीय प्रदूषक है। पैन पर ऑक्सीनाइट्रेट, ये भी क्या है, द्वितीय प्रदूषक है। ओजोन O3, ये भी क्या है, द्वितीय प्रदूषक है। सल्फर ट्राईऑक्साइड SO3 जो है ये द्वितीय प्रदूषक है। और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 ये भी क्या है, द्वितीय प्रदूषक है। तो देखिए प्राथमिक प्रदूषक कौन कौन सा है। तो प्राथमिक जो प्रदूषक होता है DDT आपका है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 क्या है, प्राथमिक प्रदूषक है। कार्बन मोनोऑक्साइड CO प्राथमिक प्रदूषक है। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 प्राथमिक प्रदूषक है। अमोनिया NH3, ठीक है, NH3 प्राथमिक प्रदूषक है। और नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड NO प्राथमिक प्रदूषक है। और नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2, ठीक है, ये भी क्या है, प्राथमिक प्रदूषक है। और कणकीय पदार्थ PM जो पार्टिकल मैटर होता है, ये भी क्या है, प्राथमिक प्रदूषक है। ठीक है, अगला प्रश्न, छोटे विद्यार्थियों को कक्ष समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। जिससे क्यों करना चाहिए, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें। इसलिए जो है छोटे विद्यार्थियों को कक्ष के दौरान समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला जो प्रश्न है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है। तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है, विलियम वुंड है। ठीक है, विलियम वुंड है। अगला प्रश्न देखिए, औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है। तो औद्योगिक जो मलबे होते हैं सर्वाधिक जो रासायनिक प्रदूषण होता है तो चमड़ा उद्योग से होता है। ठीक है, चमड़ा उद्योग से होता है। ऑप्शन यहाँ पे चमड़ा उद्योग करेक्ट था। अगला प्रश्न देखिए, भाषा की कक्षा में कौन सी शिक्षण युक्ति सबसे कम प्रभावी है। तो यहाँ भाषा की बात कर रहा है, तो भाषा की कक्षा में कौन सी शिक्षण युक्ति सबसे कम प्रभावी है। तो दूसरों की हस्तलिखित सामग्री पद आदि पढ़वाना। ठीक है, जो दूसरों की हस्तलिखित सामग्री है आज जो है बच्चों को पढ़वाते हैं, तो यह भाषा की कक्षा में सबसे कम ये क्या है, प्रभावी है। ऑप्शन ये करेक्ट था।
कक्षा में छात्रों को गणित विषय के प्रति प्रेरित करने के किस बात का ध्यान रखना चाहिए? तो किस बात का ध्यान रखना चाहिए? छात्रों में आत्मविश्वास की भावना का विकास करना चाहिए। ठीक है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण निम्न में से कौन सा ज्ञान का क्षेत्र नहीं है? ठीक है। तो ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों की वर्गीकरण के निम्न में से कौन सा ज्ञान का क्षेत्र नहीं है? तो प्रतिक्रियात्मक, ये जो है ज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन यही करेक्ट था। ठीक है। अगला प्रश्न, कमजोर तथा पिछड़े छात्रों के लिए उपचारात्मक शिक्षण का उपयोग किया जाता है। तो किस प्रकार किया जाता है? निदानात्मक मूल्यांकन के बाद किया जाता है। ठीक है। जो कमजोर तथा पिछड़े छात्र होते हैं, उपचारात्मक जो कार्य किया जाता है पहले निदानात्मक मूल्यांकन के बाद जो है उपचारात्मक कार्य किया जाता है। ऑप्शन ये करेक्ट था। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख भिन्नता है। तो वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख भिन्नता है। वह भिन्नता क्या है? तो भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके क्या है दृष्टिकोण। यही क्या है? भिन्नता है। भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। ठीक है। और देखिए समास प्रश्न आया है, सज्जन शब्द में कौन सा समास है? सज्जन शब्द में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास। सज्जन शब्द में कर्मधारय समास है। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला जो प्रश्न है, गणित विषय में समस्याओं को हल करने के अलावा उनका अभ्यास करने में अधिक बल दिया जाता है, जिससे छात्र क्या होते हैं? गणना संबंधी कौशल में क्या होते हैं? निपुण हो जाते हैं। गणना संबंधी कौशल में निपुण हो जाते हैं। यही इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, आलोचनात्मक चिंतन का अर्थ होता है। तो आलोचनात्मक जो चिंतन होता है इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है सकारात्मक और नकारात्मक दोनों चिंतन। ठीक है। तो आलोचना जो चिंतन होता है इसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों चिंतन किया जाता है। यही ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, उन्मूलन का विलोम शब्द क्या होगा? तो उन्मूलन का जो विलोम शब्द होगा रोपण होगा। क्या होगा? रोपण होगा। यही आंसर सही है। अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति कहते हैं। ठीक है। अपने आप के प्रेम करने की प्रवृत्ति को नार्सिसिज्म प्रवृत्ति कहते हैं। ऑप्शन यही करेक्ट है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा नियम स्थूल ज्ञान से सूक्ष्म ज्ञान की ओर अग्रसर होने के बाद कहता है? ठीक है। कौन सा नियम है जो स्थूल ज्ञान से सूक्ष्म ज्ञान की ओर अग्रसर होने की बात करता है? कौन सा? मूर्त से अमूर्त की ओर। कौन सा? मूर्त से अमूर्त की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, मूल्यांकन से अभिप्राय क्या है? मूल्यांकन से क्या अभिप्राय है? मूल्यांकन क्या करता है? छात्रों के अध्ययन की सफलता और असफलता का अध्ययन करना। ठीक है। मूल्यांकन जो मूल्यांकन किया जाता है इससे छात्रों के अध्ययन की सफलता और असफलता का अध्ययन किया जाता है। किसके द्वारा? मूल्यांकन के द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रतिभाशाली विद्यार्थी में पाया जाता है। तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी में क्या पाया जाता है? अपसारी चिंतन पाया जाता है, वैज्ञानिक चिंतन पाया जाता है। ठीक है। तो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों में अपसारी चिंतन, वैज्ञानिक चिंतन ये सब पाया जाता है। ऑप्शन यही करेक्ट है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा के किन दो तत्वों को विशेष महत्वपूर्ण माना है? तो प्रगतिशील जो शिक्षा है इसके अंतर्गत शिक्षक किन दो तत्वों को विशेष महत्वपूर्ण माना है? रुचि और प्रयास। किसका? रुचि और प्रयास को महत्वपूर्ण माना है। ठीक है। अगला प्रश्न, लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक उपाय क्या है? तो क्या है? तो छात्र छात्राओं के लिए समान प्रावधान। यदि जो है छात्र छात्राओं के लिए समान प्रावधान रहेगा तो लैंगिक भेदभाव को जो है शिक्षा व्यवस्था में आप आसानी से दूर किया जा सकता है। अगला जो प्रश्न है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है। तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 में अनिवार्य शब्द का क्या अर्थ है? इसका जो अर्थ है उचित सरकारी दाखिले, उपस्थित और प्रारंभिक शिक्षा के पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। ये इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, सस्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य है। सस्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सस्वर वाचन का जो मुख्य उद्देश्य होता है बच्चों को पढ़ने संबंधी झक को समाप्त करना। बच्चों को पढ़ने संबंधी झक को समाप्त करना। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, दैनिक कार्यों में मनुष्य किन दो कौशलों का सर्वाधिक उपयोग करता है? दैनिक कार्यों में मनुष्य जो है किन दो कौशलों का सर्वाधिक उपयोग करता है? तो किसका प्रयोग करता है? श्रवण एवं वाचन कौशल का। ठीक है। श्रवण एवं वाचन कौशल का प्रयोग करता है।